नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गार्डनिंग इज माई हैप्पीनेस में। तो आज हम बात करेंगे गमले में लगे करी पत्ते को कैसे हम जल्दी से घना और बड़ा कर सकते हैं। आमतौर पर ज़मीन में लगे करी पत्ते की ग्रोथ गमले में लगे करी पत्ते से ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गमले में लगे करी पत्ते को कैसे जल्दी से बड़ा और घना कर सकते हैं। देखिए, ये जो मेरा प्लांट है 8 इंच के गमले में लगा हुआ है। जब मैं इसको नर्सरी से लेकर आई थी तो यह छोटे से ब्लैक कलर के पॉली बैग में लगा हुआ मिला था, जो कि मुझे 20 रुपये में मिला था। और अब ये प्लांट आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो अब इस प्लांट को मैं और ज़्यादा घना बनाने के लिए जो फर्टिलाइज़र और जो ट्रिक यूज करूँगी वही आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले इस प्लांट को घना बनाने के लिए इस प्लांट की ऊपर से जो आपको ब्रांचेस दिख रही हैं, न्यू ब्रांच जो आई हुई हैं, उसको इस तरह से पिंचिंग कर देंगे उनकी, ताकि इसमें जो दोबारा से ब्रांचेस आएंगी वह बहुत ही मल्टीपल आएंगी और प्लांट धीरे धीरे बहुत ही घना हो जाएगा। और इस ब्रांच की भी मैं ऊपर टिप से इस तरह से पिंचिंग कर दूंगी। तो यह प्लांट को घना करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ट्रिक होती है। इससे प्लांट धीरे धीरे बहुत ही घना हो जाता है। और ये ऊपर की साइड में मेरी ये 3 ब्रांचेस हैं, इसमें अभी पत्तियां नहीं आई हुई हैं और ये ड्राई भी हो चुकी हैं। तो इसको मैं इस तरह से कट करके निकाल दूंगी ताकि इसमें भी बहुत ही जल्दी से न्यू ब्रांचेस आएँ और ये प्लांट बहुत ही जल्दी घना हो जाए। और उसके बाद में अब मैं अपने इस प्लांट में फर्टिलाइज़र दूँगी। तो फर्टिलाइज़र के रूप में इस टाइम पर मैं अपने इस प्लांट में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दूँगी, क्योंकि इससे ही इस प्लांट में ढेर सारी पत्तियाँ आएँगी और ये प्लांट बहुत ही घना हो जाएगा। यह करी पत्ते का प्लांट बहुत ही हार्डी होता है, इस पर जल्दी कीट नहीं लगते हैं और यह इजी टू ग्रो भी होता है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको आप सुबह से शाम तक की जहाँ पर धूप आती हो प्लेस कर दीजिए अपने इस प्लांट को, तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। तो अब इस तरह से मैंने अपने प्लांट की सॉइल की गुड़ाई कर ली है और ये टॉप पर मैंने सारी सॉइल साइड की लगा दी है। उसके बाद में यह लगभग मेरे पास 4 से 5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट है, इसको मैं इस प्लांट में डाल दूँगी। यदि आपके पास गोबर की खाद हो तो वह भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वह भी नाइट्रोजन युक्त होती है। तो इस तरह से मैं अपने इस प्लांट में जो ऊपर की तरफ सॉइल मैंने लगा दी थी वह मैं इसके कंपोस्ट के ऊपर इस तरह से फैला दूंगी। हमेशा याद रखिए, जब भी आप गमले में कंपोस्ट दें तो उसको खुला ना छोड़ें, क्योंकि वह धूप के कांटेक्ट में आकर अपना असर ख़त्म कर देगी और प्लांट पर उसका कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और ये दूसरे फर्टिलाइज़र के रूप में मैं अपने इस प्लांट को एप्सम सॉल्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दूंगी। इससे ये प्लांट में पत्तियां बहुत ही ग्रीन कलर की आएंगी और प्लांट बहुत ही जल्दी घना व बड़ा हो जाएगा। तो इसको मैं अपने 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में घोल लूँगी और अपने इस प्लांट की सॉइल में दूंगी। यह फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप अपने फ्रूटिंग प्लांट में दे सकते हैं। और जितने भी प्लांट की पत्तियां खाने में यूज होती हैं तो उसमें यह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसका उपयोग आप ज़रूर करें। इस फर्टिलाइज़र को आप डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं और इसका स्प्रे भी आप अपनी पत्तियों पर कर सकते हैं। यदि आपके प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप इस एप्सम सॉल्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर एक स्प्रे की बोतल में भरकर अपने प्लांट की जो पत्तियां हैं उन पर स्प्रे कर सकते हैं। तो इस टाइम पर तो मैं सिर्फ इसकी सॉइल में ही ये फर्टिलाइज़र दूंगी और कुछ दिन के बाद में लगभग 10 से 15 दिन बाद मैं इसकी प्लांट की पत्तियों पर भी मैं यह स्प्रे के रूप में फर्टिलाइज़र दूंगी। और दूसरे फर्टिलाइज़र के रूप में आप इस प्लांट में छाछ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र से भी यह प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस प्लांट में वाटरिंग कितनी करनी चाहिए। तो इस प्लांट में वाटरिंग तभी करें जब इस प्लांट की सॉइल आपको ड्राई दिखाई दे। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट की पत्तियां बहुत जल्दी पीली होकर झड़ जाती हैं और प्लांट बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। वैसे तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है, लेकिन यदि आपके इस प्लांट की पत्तियों पर कीड़े लग रहे हैं तो आप नीम ऑयल का यूज अपने इस प्लांट पर कर सकते हैं। और दूसरे घरेलू उपाय के रूप में आप इस प्लांट पर खट्टी छाछ को पानी में घोलकर इसकी पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। और जो बचा हुआ छाछ है आप उसको फेंके नहीं, उसको आप अपनी इस प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं।
और इस फर्टिलाइज़र का यूज आप 15 से 20 दिन पर दोबारा से अपने इस प्लांट में कर सकते हैं। तो इससे यह प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और प्लांट बहुत ही अच्छे से जल्दी बढ़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग।